हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास 10 में साइंस में जो पढ़ रहे थे अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर, इसमें हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस इतना पढ़ने के लिए बच गया था। इससे पहले हम लोगों ने धावन सोडा, कास्टिक सोडा इत्यादि अम्ल क्षार के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सारा कुछ पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो ज़रूर से देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट करें। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं खाने का सोडा, यानी कि खाने का सोडा, और हेडिंग लगा लीजिए खाने का सोडा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा, अब लिखिए इसका पहले रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अब नीचे लिखिए इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। ये इसका क्या होता है? रासायनिक नाम। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, और रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्या हेडिंग है? बनाने की प्रयोगशाला विधि। लिखिए इसमें प्रयोगशाला में सोडियम बाई कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। यानी कि रिएक्शन लिखिए अब, सोडियम कार्बोनेट यानी 2CO3, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसका जलीय विलयन तो H2O रहता है। जलीय विलयन, जल वैसे भी क्या होता है? H2O होता है। इसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? बेकिंग सोडा। क्या होता है इसका सूत्र? NaHCO3। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे, सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा बैलेंस करके ये सारा कुछ सही लिखा है या नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण, भौतिक गुण में नंबर एक लिखिए यह एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ है। नंबर 2, यह जल में विलेय है। अब लिखिए रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में तो हेडिंग क्या डालनी है? रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुण में नंबर एक लिखिए सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करने पर यह जल अपघटित हो जाता है। यानी सोडियम बाई कार्बोनेट को जल अपघटित करने पर गर्म करने पर यह जल अपघटित हो जाता है। सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म कर देंगे और गर्म करने पर ये जिससे मिलकर के बना था उसी में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। किससे मिलकर के बना था ये? सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और जल से। तो ये इसी में अलग हो जाता है, यानी 2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O के रूप में अलग हो जाता है। यहाँ लिख देंगे रिएक्शन में एरो के ऊपर गर्म करने पर। अब इसके बाद ये तो पहला रासायनिक गुण हो गया। अब नंबर दो में लिखिए कि सोडियम बाई कार्बोनेट की अम्लों से अभिक्रिया कराने पर यह लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट की किससे क्रिया करवाएं? अम्लों से क्रिया करवाएं। अम्ल क्या होते हैं? जैसे HCl, H2SO4, जिनमें H+ होता है वो सारे क्या होते हैं? सब अम्ल होते हैं। तो इसकी अम्ल से क्रिया करवा देते हैं तो ये क्या बनता है? लवण प्राप्त होता है। अब इसमें जो Na है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो Na किससे क्रिया करेगा? Cl से। तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस। अब बचा क्या है? जो CO3 है, CO3 हमेशा जो अलग होता है वो CO2 के रूप में अलग होता है। तो CO3 जो निकलेगा वो CO2 के रूप में निकलेगा, और यहाँ पर एक O बच जाएगी, एक O, और ये क्या बचा है? H। तो OH बचा है कहने का मतलब। तो जो ये OH है ये किसके पास जाएगा? H+ के पास। H+ और OH- हमेशा क्या बनाते हैं? H2O। NaCl, CO2 और H2O प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। सेम पैटर्न पर ये रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन आप स्वयं करेंगे और इसको करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थोड़ी सी हिंट दे देते हैं इसमें क्या क्या बनेगा।
इसमें सोडियम जो है वो किससे क्रिया करेगा, सल्फेट से क्रिया करेगा। तो वो क्या बनाएगा, Na2SO4, और इसका जो H2 है ये इसके O से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा H2O, और ये जो CO3 है ये CO2 के रूप में अलग हो जाएगा। तो उधर क्या बनेगा, Na2SO4, H2O और CO2। तो ये इसके रासायनिक गुण हो गए। अब नेक्स्ट क्या हेडिंग रहेगी, उपयोग, यूज़। तो बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है, तो बेकिंग सोडा क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। तो इसलिए इसका उपयोग किस में होगा, खाना बनाने में। तो नंबर 1 उपयोग में यही लिख दीजिए, नंबर 1 में क्या लिखिए, खाना बनाने में। नंबर 2 में क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 3 झागदार पेय पदार्थ बनाने में। नंबर 4 आग बुझाने वाले यंत्रों में। नंबर 5 कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक नहीं फटता है, यानी अगर उसमें सोडा मिला दें कच्चे दूध में तो दूध देर तक नहीं फटता है, देर तक टिका रहता है। जो दूधिया होते हैं, मिल्कमैन, वो दूध में सोडा ही मिला देते हैं जिससे कि दूध जो है वो क्षारी हो जाता है और देर तक नहीं फटता है। क्योंकि दही जो होता है वो अम्लीय होता है, खट्टा होता है दही, तो क्षारीयता बढ़ा देता है बेकिंग सोडा इसकी, दूध की। तो इसलिए इसको दूध में मिलाया जाता है। तो इस तरह से बेकिंग सोडा का जो टॉपिक था वो पूरा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, अब लिखिए इसका पहले क्या लिखेंगे, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अब लिखिए इसका रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या होता है, Ca क्या होता है, कैल्शियम, O क्या होता है, ऑक्सीजन, तो इसको ऑक्सी कहते हैं, बीच में है ये तो ऑक्सी कहा जाएगा। और ये Cl2 को क्या कहते हैं, क्लोराइड, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। या करके दूसरा नाम लिख लीजिए, इसका दूसरा नाम भी इसको कहा जाता है। इसको दूसरा नाम कहते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ये रासायनिक नाम थोड़ा सा बड़ा है और टफ भी है, तो इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो ये दूसरा इसका रासायनिक नाम होता है। तो ये तो रासायनिक सूत्र लिख लिया CaOCl2, और रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। अब नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग क्या रहेगी, निर्माण विधि, बनाने की विधि, निर्माण विधि। तो निर्माण विधि क्या होती है, निर्माण विधि में लिखिए कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड कर दें तो क्या प्राप्त हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, और प्लस में हमें बचता है जल। अब रिएक्शन यहाँ थोड़ी सी समझिए, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या चलती है। कैल्शियम में कितने OH हैं, 2, तो ये 2 OH लिख लीजिए, 2 OH, और प्लस Cl कितने हैं, Cl भी 2 हैं। तो देखिए कभी किसी तत्व पर 2 OH एक साथ नहीं रह सकते, जब बाई चांस 2 OH एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ से तुरंत हमें क्या करते हैं, जल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक जल निकालें तो एक H एक HO, तो H2O यहाँ से हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, और H2O ये अलग निकल जाएगा, और CaO ये बचा है, और यहाँ क्या बचा है, Cl2, तो ये इसी में आपस में जुड़ जाएगा करके, तो क्या बना देगा, CaOCl2 प्लस H2O। तो क्या बन जाता है, CaOCl2 प्लस H2O हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या हो गई इसकी निर्माण विधि। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। भौतिक गुण में नंबर एक लिखिए, यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। नंबर 2,
यह जल में विलय होता है। नंबर 3, यह जल में पूर्णतः कभी नहीं घुल पाता है, इससे क्लोरीन जैसी गंध आती रहती है। तो ये रासायनिक गुण हो गए, भौतिक गुण हो गए, सॉरी। अब लिखिए इसके बाद रासायनिक गुण। हेडिंग क्या डालेंगे? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में नंबर एक लिखिए कि ब्लीचिंग पाउडर धीरे धीरे स्वयं अपघटित होता रहता है और कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट प्राप्त होता है। यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ये अपने आप स्वयं से अपघटित होता रहता है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेट्रोल डीजल आदि जो होते हैं खुले में नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप उड़ जाते हैं। ऐसे ही जो ब्लीचिंग पाउडर है ये भी अपने आप हवा में उड़ जाता है। तो ये अपने आप अपघटित होता रहता है। इससे क्या प्राप्त होता है? CaCl2 और साथ में प्राप्त होता है कैल्शियम क्लोरेट। क्लोरेट जो होता है वो CaClO3 का होल ट्वाइस, ये इसका कैल्शियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से ये होता है। अब दूसरा लिखिए रासायनिक गुण इसका, ये तो हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 में लिखिए। नंबर 2 में लिखिए कि कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस बनाता है। कोबाल्ट क्लोराइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो कोबाल्ट क्लोराइड क्या होता है? COCl2 और CaOCl2 कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह बनाता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस O2, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। CaOCl2 कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक हो गया और इससे क्या बचा? CaCl2 निकल जाता है, इससे ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तो ये इसके 2 रासायनिक गुण हो गए, खत्म काम। अब लिखिए इसके उपयोग। लिखिए उपयोग नंबर 1 में लिखिए ब्लीचिंग पाउडर विभिन्न पदार्थों के साथ क्रिया करके क्लोरीन या ऑक्सीजन बनाता है। नंबर 2 रंग उड़ाने में। नंबर 3 जीवाणुनाशक के रूप में। तो ये इसके 3 उपयोग थे। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला टॉपिक क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सबसे पहले लिखिए रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र इसका होता है CaSO4.1/2H2O 1/2H2O, या तो फिर दूसरा फार्मूला CaSO4 का होल ट्वाइस और .H2O। ये इसके 2 फार्मूले होते हैं रासायनिक सूत्र। और अब लिखिए रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम लिखिए कैल्शियम सल्फेट। अब इसमें 1/2 जल है, 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा जल। तो इसमें जब आधा जल है तो इसको हेमी कहते हैं। आधा को साइंस में क्या कहा जाता है? हेमी। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब लिखिए हेडिंग डालिए बनाने की विधि, यानी कि निर्माण विधि। बनाने की विधि में लिखिए जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे? जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें तो क्या प्राप्त हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O। अब चूंकि यहाँ पर एक H2O था, एक H2O अलग हो जाता है। अब यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 करना पड़ेगा, चूँकि 4 जल हो जाएंगे। CaSO4 तो 2 हैं ही पहले से,
H2O इसमें से एक निकल जाता है तो यहाँ 3 H2O बच जाएंगे। तो CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O प्लस 3H2O। तो ये जिप्सम है, इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि हो गई। अब इसके बाद हेडिंग लगाइए भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि भौतिक गुण। नंबर एक लिखिए, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। क्या लिखना है नंबर एक में? यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। नंबर दो में क्या लिखेंगे? नंबर दो में लिखेंगे, यह जल में पूर्ण रूप से विलय होता है। क्या लिखेंगे? यह जल में पूर्ण रूप से विलय होता है। तो ये नंबर 2 हो गया। अब लिखिए इसके रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक गुण लिखिए नंबर एक में है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है जो कड़ा होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। क्या लिखना है? एक बार फिर से सुनिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है जो कड़ा होता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। अब रिएक्शन लिखिए, CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O, इसमें क्या मिला दें? जल मिला दें, 3H2O जल मिला दें तो ये क्या बन जाता है? जिप्सम का रूप ले लेता है। जो निर्माण विधि थी उसी की ये उल्टी रिएक्शन है, 2H2O। जिप्सम को जल में मिला दें तो यह जल को सोख लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिला दें तो ये जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है। तो ये इस तरह से हो गया नंबर 1। अब नंबर दो लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित जल निकल जाता है। तो इसको 200 डिग्री सेल्सियस पर जल गर्म कर देंगे, CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। इसको गर्म कर देंगे कितने पर? 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे तो जल क्या होगा? इससे बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाता है। जब इससे H2O हटा देंगे बताओ तो क्या बचेगा? CaSO4 ही तो बचेगा। CaSO4 क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, और ये क्या है? जल। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जल, इससे सारा जितना होता है वो सब बाहर निकल जाता है। तो ये इसके रासायनिक गुण लिख गए, 2 रासायनिक गुण हो गए, 2 ही लिखने हैं आपको। और अब इसके बाद लिखिए इसके क्या उपयोग, यानी कि यूजेस। इसके उपयोग में नंबर 1, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सुना होगा आपने, अस्पतालों में जब हड्डी टूट जाती है तो हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है वाइट, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 में अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, क्या लिखेंगे? नंबर 1, अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। नंबर दो में क्या लिखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। नंबर 3, चाक बनाने में, चाक वही जो ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं हम लोग स्कूल में, वही चाक बनाने में। और नंबर 4 लिखेंगे कागज़ के कारखानों में। और नंबर 5 लिखेंगे दांतों के प्लास्टर बनाने में। दांतों के प्लास्टर का मतलब जो दांतों के कवर बनते हैं, बत्तीसी वगैरह बनती हैं जो वृद्ध व्यक्ति लगाते हैं, बत्तीसी जिनके दांत नहीं होते हैं, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये 3 टॉपिक शेष बचे थे इस लेसन में, ये तीनों फिनिश हो गए और इस तरह से ये चैप्टर भी हमारा पूरा फिनिश हो गया। चैप्टर भी पूरा हमारा ये पूरा फिनिश हो गया। अब इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर दिस वीडियो। तो अगर अभी यहाँ तक वीडियो को आप देख रहे हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। जहाँ भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, इसको शेयर ज़रूर करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। तो
और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू।